पीपुल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है समरसीबल के बारे में। जिस समरसीबल से हम अपने टैंकों में पानी चढ़ाते हैं वो अगर ख़राब हो जाए या इस डब्बे में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। मोटर निकालनी ही पड़ेगी या ऊपर से ही काम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा पहचान ये है कि अब देखिए, जैसे ये प्लग लगा हुआ है और हम बटन ऑन करते हैं तो ऑन करते ही देखिएगा ये जो एम्पियर मीटर, इसे एम्पियर मीटर कहते हैं, ये वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर में तो वोल्ट कितना आ रहा है वो बताता है, लेकिन एम्पियर मीटर से पता चलता है कि आपकी मोटर ख़राब है या ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हम ये बटन ऑन करते हैं, ये देखिए बटन ऑन करते ही ये देखिए ये जो एम्पियर मीटर 15 पे जा रहा है। तो ये इसका मतलब है कि नीचे मोटर जाम हो चुकी है, वो चल नहीं रही है और पानी भी नहीं उठा रही है। देखिए बढ़ता जा रहा है, ऊपर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, इसलिए हम इसको फ़ौरन बंद कर देंगे। और इसको कैसे हम देखिए, इसका दो तरीका है। अगर कई बार ये मोटर जब जाम हो जाती है नीचे तब भी ये फॉल्ट बताता है यहाँ पे, तो उसका एक तरीका है, इसमें एक कैपेसिटर हम ये देखिए अलग से एक 36 नंबर का कैपेसिटर लेंगे। ये देखिए 36 MFD का कैपेसिटर है। देखिए 36 MFD का कैपेसिटर लेंगे, जो कि एक पहले भी इसमें लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एक कैपेसिटर पहले भी लगा है। अब इसी में हम इसको डबल वोल्ट देंगे, इसको एक बार फायर करेंगे, 2-3 सेकंड के लिए रोकेंगे। अगर उससे ये मोटर जो जाम है अगर चल पड़ी तो ठीक है, चल पड़ेगी, वरना दोस्तों मोटर ये निकालनी पड़ेगी। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए जो पहले से कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, इसकी वायर आप देख रहे हैं कि इसमें ये देखिए जो दो ब्लैक वायर है, ये देखिए ये दो ब्लैक वायर, एक यहाँ पे आई हुई है और एक यहाँ पे आई है। ये दोनों पॉइंटों पे ये देखिए जो ब्लैक वायर है, एक ये इसकी कैपेसिटर की और एक ये ब्लैक वायर। तो ये इसका भी कैपेसिटर का, ये जो कैपेसिटर हमने लिया है एक एक्स्ट्रा, इसका भी ये दोनों तारों को हम यहाँ पे एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, यानी जो कैपेसिटर का पॉइंट है इस पे 5 सेकंड के लिए टच करेंगे। अब देखिए मैं आपको टच करके दिखाता हूँ। ये चालू किया और ये देखिए टच जब करूँगा तो इसमें अगर चल नहीं होगी तो चल पड़ेगी। ये देखिए आवाज़ आई और ये अब इधर हम देख रहे हैं, ये देखिए जो एम्पियर मीटर है और बढ़ गया, ये एम्पियर मीटर और बढ़ गया ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये काम नहीं कर रहा है। देखिए हटा दिया, बस 2-4 सेकंड के लिए इसको देंगे, इसको एक बार झटका देंगे। अब ये फिर भी नहीं नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये मोटर अभी भी ये जाम पड़ी है और ये खुली नहीं। अगर ये झटका कैपेसिटर के झटका देने से ये जो होता है नीचे आ जाती है, यानी नीचे मोटर चल पड़ी, तो फिर खोलना नहीं पड़ता। अब दोस्तों इसके हमें मोटर ये बाहर निकालनी पड़ेगी, तब जा कर के इसको देखेंगे क्या प्रॉब्लम। अब देखिए हम इसके नीचे जहाँ पे समरसीबल लगा हुआ है यहाँ पे आ रहे हैं और ये देखिए समरसीबल का ये मट्टी हमने निकाल दिया है। और निकालने के बाद में हमें और कुछ, अगर आप मैकेनिक बुलाते हैं तो 600-700 रुपये आपसे मांगता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, वरना आप किसी मिस्त्री का मदद ले लें और किसी टेक्नीशियन का, प्लम्बर का मदद ले करके और उससे करा लें। तो ये देखिए अगर खुद कर रहे हैं तो इसको कैसे, सबसे पहले हमें एहतियात क्या बरतना है, ये देखना है दोस्तों। ये देखिए जो वायर है ये कहीं से कटना नहीं चाहिए, इसको ध्यान दें आप। और इस मट्टी को पूरा निकाल लें छेनी और हथौड़े की मदद से। और अगर पहले से ओपन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसको ऐसे उठाएंगे तो बाहर निकलेगा। लेकिन उठाने से पहले हमें कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए जो यहाँ पर लगा हुआ है ये यूनियन है, तो हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। और ये यूनियन लोहे का होने की वजह से ये जाम हो जाता है। तो इसको कैसे हम इसको थोड़ा लूज़ करेंगे, नहीं तो हम ज़ोर लगाएंगे। पाइप रिंच देखिए, एक हमें क्या क्या चाहिए, एक पाइप रिंच चाहिए, एक पेचकस चाहिए, एक हथौड़ा चाहिए और एक छेनी चाहिए, और एक छोटा हथौड़ा भी ले सकते हैं। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लूज़ करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए एक हथौड़ा इधर से लेंगे और ऐसे नीचे से सपोर्ट दे देंगे, और ये ऊपर से इसके अपोजिट साइड में हम ऐसे मारेंगे तो ये लूज पड़ जाएगा। ये देखिए फिर नीचे रख के और ऐसे मारेंगे तो ये लूज पड़ जाएगा ऐसे। अच्छा ये देखिए इसमें एक और चीज़ है। अब आप ये भी कन्फ्यूज़न में पड़ सकते हैं कि ये किस तरफ को खुलेगा, राइट को या लेफ़्ट को। तो हमेशा ये लेफ़्ट खुलता है, लेकिन आप किधर से इसको लेफ़्ट राइट मानेंगे। ये देखिए इसका पहचान बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा इसका हाइट है, ये चौड़ा हिस्सा है, और इधर से आप देख सकते हैं थोड़ा हल्का है, ये देखिए। और ये नीचे से ग्रिप इसका उठा हुआ है, इसका मतलब है ये इस तरफ को खुलेगा, इस तरफ को। तो ऐसे खुलेगा ये और ऐसे टाइट होगा।
तो ये पहचान आप देख लीजिए, राइट कौन सा राइट होगा कौन सा लेफ्ट होगा। अब इधर से दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हैं, इधर देखिए ये जो ऊंचा हिस्सा है, ये देखिए ये ज़्यादा हाइट है इसकी और इधर कम हाइट है। ये देखिए इधर कम हाइट है और इधर ज़्यादा हाइट है, यानी कि ये ऐसे खुलेगा। अब देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अब इसमें हथौड़े के चोट मार दिया। अब ये देखिए पाइप रेंज को हम बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा ये देखिए जोर लगाएंगे तो हो सकता है ये पाइप टूट जाए, लेकिन हम कैसे खोलेंगे, यहाँ पर एक सपोर्ट देंगे। ये देखिए ये क्लैंप के साथ कोई चीज़ का ऐसा सपोर्ट देंगे और ऐसे खोलेंगे। ये देखिए खुला। अगर वही हम हथौड़े के चोट नहीं मारते तो ये नहीं खुलता। ऐसे ऐसे हम सपोर्ट दिए रहेंगे। ये देखिए सपोर्ट देने के बाद में ही खुलेगा, वरना दोस्तों ये अगर आप जोर लगाएंगे तो ये पाइप टूट जाएगा। ये देखिए ऐसा खुल गया। ये देखिए ऐसे खुलेगा। ये देखिए अब ये खुल गया पूरा। ये देखिए ये बाहर आ गया। अब हम इसके जॉइंट को, ये देखिए ये बाहर आ गया और ये यहाँ पे हमने नीचे कर दिया और अब इसको ऊपर उठा लेंगे। ये देखिए ऊपर उठाते हैं। ये देखिए ऊपर आने लगी। दोस्तों एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, नहीं तो बहुत परेशानी पड़ जाएगी, लेने देने पड़ जाएंगे। ये देखिए जो क्लैंप है, यहाँ की सारी मिट्टी को पहले अच्छी तरह हटा लेंगे। ये जो रोड़े आप देख रहे हैं, छोटे छोटे रोड़े, ये सारे रोड़ों को हटाएंगे। अगर नहीं हटाएंगे, इसमें से एक रोड़ा भी आपका समझिए कि इतना बड़ा ये रोड़ा भी अगर पाइप के बीच में चला गया तो मोटर आपकी फंस जाएगी, निकलेगी नहीं। तो ये ध्यान देंगे कि इसमें एक भी रोड़ा नीचे नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए ये निकालने से पहले इस वायर को भी हम डिस्कनेक्ट करेंगे, यहाँ से छुड़ा लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कई बार ये जो ब्लैक वायर है, इसके सामने ब्लैक का निशान लगा रहता है, येलो के सामने येलो का, रेड के सामने रेड का। तो ये उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो यहाँ पे देखिए बी लिख लेंगे और यहाँ पे वाई लिख लेंगे, यहाँ पे आर लिख लेंगे, यानी कि ये तीनों अपनी ही जगह पर लगेंगे। इस यहाँ से खोलने, ये देखिए ऊपर से खोलने से पहले यहाँ निशान लगा लेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये बी लिख लिया ब्लैक के सामने, वाई के सामने, येलो के सामने वाई लिख लिया और रेड के सामने आर लिख लिया। अब यहाँ से हम ये देखिए ऊपर पॉइंट है, इसमें ये ऊपरली लाइन है, इसको हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे। ये नीचे से ये वाले पॉइंटों को हम खोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसको खोला, ऐसे तीनों ये खोल गया। अब ये देखिए ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। ये देखिए ये वायर निकल गई बाहर। अब इस वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए अब सारा कुछ खोलने के बाद हम इसको अब बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए ये देखिए अब ऐसे ही खींचते चले जाएंगे, बाहर निकलता चला जाएगा। हाँ हो गई। हाँ ये देखिए दोस्तों ये मोटर आ गई बाहर। अब ये देखिए ये मोटर आ गई बाहर। दोस्तों ये देखिए जब ये ख़राब थी तो 15 एम्पियर पे इसका ये कांटा आ रहा था, निडिल आ रहा था। और जब ये सही होगी तो 5 एम्पियर से नीचे रहेगा या 5 एम्पियर तक रहेगा। अगर बिल्कुल ही नीचे है तो समझिए कि पाइप फट गई है और पानी ऊपर नहीं चढ़ा रही है। अब 5 से ऊपर जाते ही ये समझिए कि मोटर जाम है या मोटर ख़राब हो गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये देखिए जब हमने मोटर बाहर निकाल दिया, अब निकालने के बाद में ये देखिए अब इस पर भी हम हथौड़े का दोनों साइड से चोट मारेंगे तो ये लूज़ पड़ जाएगा। और लूज़ पड़ने के बाद इसको खोल के और फिर नया मोटर हम रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए नया मोटर ये रखा हुआ है। और इसके मोटर के साथ साथ क्या सामान लगेगा, ये देखिए एक बिजली का टेप लगेगा और ये एक कच्ची टेप इसे बोलते हैं। ये कच्ची टेप से काट करके इसके तारों को जॉइंट किया जाएगा, ताकि जैसे आप देख सकते हैं ये तार की जॉइंट हुई पड़ी है। फिर इसको काटा जाएगा और काट के नया मोटर लगा के और इस जॉइंट के साथ फिर उसी कच्ची टेप को लगा करके और इसकी जॉइंट पक्की की जाएगी ताकि पानी से शॉर्ट ना हो जाए। ये देखिए अब इसको ऐसे हम
हथौड़े की चोट से मारेंगे, ऐसे मारेंगे ये ढीला हो जाएगा दोस्तों।